वैसे तो आजकल ये महीन चाचा का बहुत जिगरी दोस्त बना फिरता है, बट ऑन द अदर हैंड इसने एडवोकेट मेधा हेगड़े को कंपनी से बाहर निकाल दिया। जानती हैं क्यों? ताकि मजदूरों के खिलाफ महीन चाचा का केस कमजोर पड़ जाए, महीन चाचा गिरफ्तार हो जाए और ये साहब घर के सो कॉल्ड मेहमान घर का मालिक बन जाए, यानी चेयरमैन। क्यों? मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, इस खानदान को और मेरे चाचा को तबाह होने से बचा लीजिए प्लीज। ऋषभ, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। एक बार और सही शीला जी, एक बार और सही। इसमें काफी जिंदगियों का सवाल है, चाचा की जिंदगी का भी। प्लीज। इस ससुरा पर्सनली ही तो हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। पुलिस वाला हमसे पर्सनली मिलने को बेताब है। खैर, हम उनसे मिल लूंगा, आप उनका इत्तला कर दीजिए, हम आपको फोनिया लूंगा। फोनिया? कहो। मैं नीतू से मिलने गई थी। कैसी हो? तुमसे एक सवाल किया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बहन, मैं शायद तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे नहीं पा रही हूँ, या फिर डर है कि तुम शायद सुन नहीं पाओगे। ठीक है, सुनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाके उससे मिल लूंगा और उससे देख भी लूंगा। अगर तुम्हें देखना होता तो अब तक तुम्हें सब कुछ दिख चुका होता। क्या दिख चुका था? अपना गलत फैसला। आजकल तुम मेरी गलतियां बहुत निकालती हो। मुझे तो लगता है कि तुमने इसे अपना पास टाइम बना लिया है। और तुमने मुझे दुत्कारना अपना रूटीन उतार गए हो ना मुझसे। यू आर रियली इम्पॉसिबल। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूं। कहो, नीतू के बारे में क्या कह रही थी? नीतू की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उस वकील खिलानी ने ऐसा डर, ऐसा खौफ पैदा कर दिया उसके दिल में कि वो हर समय डरी सहमी रहती है आजकल। अगर वो अपने लॉयर से डरी सहमी रहेगी तो कैसे काम बनेगा? ये उसका बचपना है। लेकिन उसकी वजह है वो वकील खिलानी की बेहूदगी। जानते हो, उसने नीतू को जैसे कटघरे में खड़ा करके प्रोसिक्यूशन के क्रॉस एग्जामिनेशन जैसा रिहर्सल करवाया था। ऐसा बर्ताव किया है उसने, ऐसा बर्ताव किया है कि वो रो पड़ी लड़की। देखो शीला, खिलनानी अपना काम जानता है, बखूबी जानता है। उसे अपना काम अपने तरीके से करने दो। तुम मेहरबानी करके अपनी दखलंदाजी मत करो। इतना पैसा खर्च करके उसे तैयार किया है नीतू के लिए, यह बात नीतू समझ ही नहीं रही। खिलनानी की क्या स्ट्रैटेजी है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उसने नीतू के आंसुओं की परवाह की ना, तो नीतू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। मैं नीतू का दुश्मन नहीं हूं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, नीतू मेरी बेटी है, उसके मामलात में तुम अपनी दखलंदाजी ना करो तो बेहतर होगा। यस। एकनाथ, आओ आओ। गुड। लगता है आपको डिस्टर्ब किया। बैठो। भाई एकनाथ, जिस तरह की डिस्टरबेंस तुम झेल रहे हो, तुम्हें वक्त बेवक्त मुझे डिस्टर्ब करने का पूरा हक है। शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अक्सर करना चाहता हूं एकनाथ। फर्ज की जिस भट्टी में तुम अपने आप को गला रहे हो, मेरे पिता का भी वही जुनून था। वो मजदूरों को लेकर ना जाने कितने सपने अपनी आंखों में लिए, उतने ही अरमान अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। दूसरों की चिंता में खाक हो गए मेरे पिता। एकनाथ, शायद अगर मेरे पांवों तले सीधे और सच्चे रास्ते आए होते तो आज मैं भी एकनाथ होता। पर हालात के इरादे कुछ और थे। तकदीर ने मेरे वजूद को टेढ़े मेढ़े रास्तों की सुपुर्द कर दिया। क्या आप भी ट्रेड यूनियन लीडर बनना चाहते थे? चाहतों की ख्वाहिश कहां पूरी हो पाई उस गुर्बत में।
दूसरे बच्चों के खिलौने दूर से देखकर मन बहलाया करता था। चॉकलेट की बारी तो बाद में आती है, पहले खीर बनाने के लिए घर में चीनी की जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। अब एकनाथ, मैं ये सब बातें करके कहीं तुम्हारे अंदर की आग पर पानी तो नहीं छिड़क रहा हूं? साहब, अपने अंदर की आग का तो यह आलम है कि अगर कोई इस पर पानी छिड़कता भी है तो वो आग तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती है। हाँ, वो मिस्टर मेहन मल्होत्रा ने हाथ खड़े किए। मल्होत्रा इंडस्ट्री और मजदूरों की क्या सरगर्मियां हैं? गोदाम में लगी आग मल्होत्रा इंडस्ट्री वालों के लिए धुआं बन चुकी है, लेकिन मजदूर उसके अंगार अपने घर ले गए और ये बात महेन मल्होत्रा पर जाहिर की जा चुकी। तुम्हारी मिस्टर मेहन मल्होत्रा से मुलाकात हुई? हाँ, मैं और सुनील गए थे उनके पास। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि महेन मल्होत्रा पर लगाया गया केस हम लोग वापस ले लें, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उसे कह दिया कि जब तक मजदूरों को कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा उनके ऊपर से केस वापस नहीं लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो घुटने टेकेगा? हाँ, ये नौबत भी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लगने दो, जितना वक्त लगता है लगने दो एकनाथ, लेकिन इस बार उन्हें घुटनों पर आने दो। इरादे तो यही हैं, पर क्या? साहब, मजदूरों की हिम्मत टूट रही है क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी मैं नहीं आने दूंगा, उसकी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो। एकनाथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, जैसे त्यागी। वो तुम्हें बहुत बड़ा डोनेशन देना चाहता है। वही त्यागी ना जो मुजरिमों की गिनती में आता है? हाँ, वही त्यागी जो ऋषभ मल्होत्रा का दोस्त भी और वही ऋषभ जो मजदूरों का हमदर्द भी। देखो एकनाथ, दुनिया ने जो लेबल त्यागी पर लगा दिए हैं उस पर ना जाकर तुम उसके किरदार की गहराई में जाकर देखो। कोई अपनी मर्जी से मुजरिम नहीं बनता है। गरीब आदमी पर जब हालात मिल मालिक बनकर जुल्म ढाते हैं तो त्यागी जैसा आदमी बनता है। और त्यागी ने खुद सामने आकर मजदूरों की मदद करने की बात की है। उसने कहा है कि वो बहुत बड़ा डोनेशन देना चाहता है मजदूरों के लिए। हाँ ठीक है, उसकी मदद सर आंखों पर, अगर वो मजदूरों का सच्चा हमदर्द है तो। हाँ, वो सच्चा हमदर्द भी है और मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिकों में से एक आदमी करण, उसके दिल का गहरा दर्द भी है। मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा उससे, ताकि डोनेशन का पैसा वो तुम्हारे हाथों में दे सके। ठीक है, आप जहां कहेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे दिल से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। फिलहाल मैं चलता हूं। ठीक है, तय होते ही जगह और वक्त की सूचना मैं तुम्हें दे दूंगा एकनाथ। हेलो देविका, लेनिन, देखो मैंने एकनाथ को त्यागी से मिलने के लिए तैयार कर लिया है, बाकी आगे तुम तय कर लो। आपने इंतजाम कर दिया है, आगे नतीजे तक हम ले जाएंगे। वेलकम श्रीमान अंधेरा एंड श्रीमती डार्कनेस। जानते हो, अगर तुम जैसी वफादारी मुझ संग उजालों ने की होती ना, तो मैं तो सूर्य देवता बन गया होता। लेकिन मैं बन के रह गया अमावस का चांद। अब इतनी रात गए भी गलत दरवाजा खटखटाएंगे। कौन है भाई? मैं सोनू के पापा से मिलने आया हूँ।
सोनू के सोनू सोनू आए अपने पापा से मिलने। सोनू 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 अपने पापा को स्मार्टनेस दिखाता, स्मार्टनेस दिखाता। सिट डाउन हियर, सिट डाउन, बैठो बैठो बैठो। आपको एक टेक्निकल बात समझाता हूं मैं। देखिए, आपके पापा माना थोड़े से पागल हैं, लेकिन उनके जो कान है ना, ये कान ये बहुत फैंटास्टिक हैं। जानता है, जब तू अपने पापा से दूर रहता था ना हॉस्टल में, तो तेरे पापा क्या करते थे? तेरी सारी पुरानी कही हुई बातें याद करते थे और उनको अपने दिमाग में ना रिप्ले किया करते थे, टेप रिकॉर्डर की तरह। इसीलिए तो तेरी आवाज का धोखा नहीं खा सकता मैं। एक बात बता, तू तो कल आने वाला था। वो पापा, मैंने ना आपको ऐसे ही डेट दिया था ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं। ओ बल्ले बल्ले बेटा, ये सरप्राइज आप 2 दिन पहले देते ना तो मैं वेरी वेरी हैप्पी हो जाता यार। और फिर मैं ये भी चेक करना चाहता था कि आपने फिर शराब पीना शुरू तो नहीं किया। बेटे, ये आंखें तुझे देखने को तरसती हैं। भला ये कोई ऐसा काम कर सकती हैं कि तुझसे नजरें ही ना मिला सकूं? आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी लग रही है। हाँ? ये सब तेरी मम्मी की सेवा का नतीजा है बेटा। बीच में ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तेरी मम्मी ने यहां आके मेरी दिन रात सेवा की। जानता है सोनू, तेरी मम्मी इतनी बुरी नहीं है जितना मैं उन्हें समझता था। और मेरे पापा भी इतने बुरे नहीं है जितनी की मेरी मम्मी समझती है। रहने दे, रहने दे। मक्खन लगा रहे, मक्खन। एक बात बताइए, आपके इस छोटे से पेटू में कुछ खाने को गया या नहीं? मैं अपने घर आ रहा था ना, मैं खा के कैसे आता? मेरा बेटा बड़ा हो गया। तेरे हॉस्टल के सारे पैसे वसूल हो गए यार। वहीं से इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख के आया ना। अब तुम्हारे बाबा एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास खाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद हम दोनों बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे सुबह होने तक। आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए और मैं खाना बनाता हूँ। ऑलराइट? और सुनिए पापा। हाँ बेटा? मैं मम्मी को फोन कर लूं? ऑफ कोर्स, तू मम्मी को फोन करेगा ना, वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं खाना बनाता हूँ, तू फोन कर। ओके। हेलो। हेलो, क्या मैं सोनू की मम्मी से बात कर सकता हूँ? हाँ, सोनू अपनी मम्मी से बात कर सकता है। मम्मी, आपने भी मुझे पहचान लिया? बेटे, ये खेल बाकी लोगों से खेले जाते हैं, अपनी मम्मी से नहीं जिसने तेरी आवाज को बोलना सिखाया हो, जिससे तूने महीनों तोतली बोली में बात की हो। तेरी वो माँ तेरी आवाज को क्या, तेरी खामोशी भी समझती है। जब मैंने ये पापा के साथ मजाक किया ना, तो उन्होंने भी मुझे पकड़ लिया। अच्छा, तूने पापा को भी अभी फोन किया है? मम्मी, मैं उनके घर से बोल रहा हूँ। क्या? तू बंबई में है, लेकिन तू तो कल आने वाला था। मैं आपको और पापा को सरप्राइज देना चाहता था। बड़ी देर कर दी सरप्राइज देने में। पापा भी बिल्कुल यही कह रहे थे। एंड थैंक यू मम्मी, आपने पापा का इतना ख्याल रखा। पता है मम्मी, पापा आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तेरी मम्मी को भी अच्छी बातें करनी आती है। अच्छा, सरप्राइज देने में तो बड़ी देर कर दी। यहाँ कब आ रहा है? मैं आपके घर कल ही आ रहा हूँ मम्मी। ओके, मैं तेरा इंतजार करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। बोलो। मम्मी, हमें ऋषभ भैया की बहुत याद आ रही है। हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। बेटे, उन्हें बहुत काम रहता है, वो बहुत बिजी रहते हैं। मम्मी प्लीज उन्हें फोन लगाइए ना। बेटे, वो बहुत बिजी है। मम्मी प्लीज। अच्छा चलो। लो, घंटी बज रही है। May I talk to Mr. ऋषभ मल्होत्रा? बोल रहा हूँ। आप कौन? भैया। अरे नेहा, तुम? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या आपको बहुत काम है? आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द आ रहा हूँ। और जिस दिन मैं आऊंगा हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे। ओके? थैंक यू भैया। बाय बेबी, टेक केयर। सुनिए, सुनील की बात को छोड़कर और कोई भी बात करो, मैं सुनूंगा, वरना चुप रहो। देखो, ऐसा दिमाग गर्म करके बैठोगे
तो हम अपना बेटा खो बैठेंगे। मुझे याद नहीं मेरी कोई औलाद थी। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। भगवान ने भी देखा होगा कैसी बदतमीजी के साथ तुम्हारा लाडला मुझसे अब जबान दराजी कर रहा था। ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही अच्छा है। मुझे लगता है उस दिन वो बात हमने गलत मौके से छेड़ दी थी, इसी से बात बिगड़ गई। क्यों बेकार में तुम अपने कुपुत को सुपुत बनाने की कोशिश कर रही हो? मेरी कोशिश यही है कि आप दोनों की जिद में कहीं मेरा बेटा मुझसे छूट ना जाए। यानी उसकी लीला देखकर भी तुम्हारी ममता कम नहीं हुई? मेरा दिल जानता है मेरा बेटा बुरा नहीं है। तुम्हें उसकी और बुराइयां और बदतमीजियां देखकर ही चैन मिलेगा। मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ, कम से कम ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि कहीं हमारी जिद, हमारा फैसला गलत तो नहीं। सुनील बच्चा नहीं है, उसे अच्छे बुरे की पहचान है। रितु उसे अच्छी लड़की लगती है, ये है उसके अच्छे बुरे की पहचान। अपने दम पर सुनील शहर का इतना बड़ा वकील बना है। हो सकता है रितु इतनी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। सुनील के समझने से क्या होता है? रितु की हकीकत सुनकर हमारे होश उड़ गए थे, तो गांव में अपने परिवार वालों पर क्या बीतेगी? सुनील रितु से शादी करेगा अपने परिवार वालों की नामर्जी के बावजूद, तो अपना खानदान उसके साथ नाता क्यों रखेगा? अच्छा एक बात बताइए, आपके लिए आपका खानदान जरूरी है या बेटा? मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो? सुनील अगर रितु के साथ खुश रहता है तो उसे रितु के साथ शादी कर लेने दीजिए। तुम ममता में इतनी अंधी हो जा रही हो कि जानबूझकर मक्खी निगल रही हो। अगर ममता में इतनी छटपटा रही हो तो एक काम करो, अपने लाडले के साथ इसी घर में रहो और सेवा करवाओ अपनी चरित्रहीन बहू से। मैंने पहले सिर्फ सुनील से नाता तोड़ा था और अब तुम दोनों से नाता तोड़कर जा रहा हूं गांव। कैसे आना हुआ? आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अगर तुम मुझे ये बताने आए हो कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं आज यहाँ आपके भतीजे की हैसियत से आया हूं, अपने चाचा जी से मिले, इस कंपनी के चेयरमैन से नहीं। बैठो।